हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। दोस्तों, फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपा सालार रजब का पुत्र था। उसकी मां बीबी नल्ला राजपूत सरदार रड़मल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 को फ़िरोज़ शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। पुनः फ़िरोज़ को राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सभी कर्ज माफ़ कर दिए, जिसमें संदूर ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। उसने उपज के हिसाब से लगान निश्चित किया और सरकारी पदों को पुनः वंशानुगत कर दिया। आगे बात कर रहे हैं प्रारंभिक असफलताओं के बारे में। तो सुल्तान बनने के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान 1353 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय शमशुद्दीन इलाही शाह वहाँ का शासक था। उसने इकदौला के किले पर भी शरण ले रखी थी। सुल्तान फ़िरोज़ अंततः किले पर अपने अधिकार करने में असफल होकर 1355 ईस्वी में वापस दिल्ली आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने वहाँ के तत्कालीन शासक शमशुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर एक बार फिर उसे वापस आना पड़ा। 1360 ईस्वी में सुल्तान फ़िरोज़ ने जाजनगर पर यानी उड़ीसा पर आक्रमण करके वहाँ के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी एक के जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 1361 ईस्वी में फ़िरोज़ ने नगर कोट पर आक्रमण किया। यहाँ के जमाबानियों से लड़ते हुए सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर के जमाबंदियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने में सहमत हो गए। अगर बात करें राजस्व व्यवस्था की, तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फ़िरोज़ ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 को लगान यानी खुम्स, युद्ध में लूटा माल, जाजिया एवं ज़कात जो लोगों को देना पड़ता है। जो मालदार हो उन्हें उन लोगों को दिया जाता है जो पाजी या असहाय हैं और साधनहीन को वसूल करके देने का आदेश दिया। अगर हम आगे बात करें तो नगरों एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, फिरोजाबाद यानी दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और आदि प्रमुख थे। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव फ़िरोज़ ने अपने चचेरे भाई फ़र्रुखुद्दीन जौना की स्मृति में डाली थी और उसने शासनकाल में खिज़ाबाद एवं मेरठ के से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। अपने कालिकारी कार्यों के अंतर्गत फ़िरोज़ ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु नए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दारुल सफ़ा नामक एक राजकीय अस्पताल का भी निर्माण करवाया है, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज होता था। आगे हम लोग बात करते हैं सिक्कों के प्रचलन के बारे में। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभवतः आधा एवं मिश्र कहा जाता है। फ़िरोज़ तुगलक ने संसागनी यानी 6 जीतल का नया सिक्का चलवाया था, उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतह खां का भी नाम अंकित करवाया था। फ़िरोज़ ने अपने खलीफा का नाइब पुकारा और तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। वह प्रथम सुल्तान थे जिसने विजयों तथा युद्धों को तुलना में अपनी प्रजा के भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया, शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया था तथा इस्लाम धर्म को राज शासन का अधिकार बनाया। मृत्यु की बात करते हैं तो सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक की मृत्यु सितंबर 1398 में हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।